Good morning, class 10th student. In last lectures, we have completed our chapter number 1st of civics with reading and question answer. Today, we will start a new chapter from history. The name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. It is the first chapter in history in your book. Let's start reading. Frederick Sorio and his visualization. In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics as he called them. बेटा एक आर्टिस्ट था 1848 में, फ्रेडरिक सोरियो नाम का. उसके कुछ ड्रीम्स थे. उन्होंने ये सोचा था, उन्होंने ये विजुअलाइज़ किया था कि एक डेमोक्रेटिक जो वर्ल्ड है हमारा वो पूरी तरह से क्या हो जाए, डेमोक्रेटिक हो जाए और सोशल रिपब्लिक हो जाए. तो उन्होंने क्या क्या सोचा था वो हम देख लेते हैं. द फर्स्ट प्रिंट शोज़ द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन and offering homage to the Statue of Liberty. As they passes by it, a female finger carries a torch of enlargement in one hand and the Charter of the Right of Man in the other hand. फर्स्ट पिक्चर में बेटा उन्होंने दर्शाया था कि यूरोप और अमेरिका के जितने भी मैन एंड वुमेंस हैं वो एक साथ हर सोसाइटी के, है ना, अलग अलग सोसाइटी के जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं सारे के सारे एक साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं. लेडीज़ जो है उनके हाथ में टॉर्च है और जो जेंट्स हैं उनके हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ द राइट्स, है ना, राइट ऑफ मैन. उनके हाथ में कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे पोस्टर्स थे बेटा उनके हाथ में जिनसे उनका अधिकार वहाँ पर मिलता था उन्हें. ऑन द अर्थ लाइज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस. थर्ड है, इन सूर्यो अटोपैन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कस्ट्यूम्स. उनके हाथ में क्या थे, मतलब उसने ये सोचा था कि उसके अंदर काफ़ी सारे जितने भी नेशंस हैं सब लोग वहाँ पर अपने अपने फ्लैग्स के साथ में और जो उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम्स हैं उसके साथ में वहाँ से होते हुए जा रहे हैं, है ना. तो ये 3 पॉइंट उन्होंने देखे थे कि सबसे पहले तो जो मैन एंड वुमेन थे जितनी भी सोसाइटी के थे वो साथ में जा रहे थे. अर्थ एज अ इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर वर्क कर रही थी, है ना. और जितने भी नेशंस हैं अलग अलग, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, जितने भी अलग अलग नेशंस हैं वो भी वहाँ पर अपने अपने फ्लैग के साथ में, अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन के साथ में और अपनी अपनी कॉस्ट्यूम्स के साथ में वहाँ पर अवेलेबल थे और इसी तरीके से वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे. ठीक है बेटा. नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, लीडिंग द प्रोसेशन आर USA एंड स्विट्ज़रलैंड फॉलोड बाय फ्रांस एंड जर्मनी. फॉलोइंग जर्मनी आर ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ द टू स्किल्स, लम्बर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया. अब ये जो प्रोसेशन था ये USA, स्विट्ज़रलैंड से होता हुआ फ्रांस, जर्मनी को फॉलो करता हुआ आगे रशिया तक ये जाने लगा. फ्रॉम द हेवंस अबाउ क्रस्ट संत एंड एंजल्स गेज एट द सीन. द आर्टिस्ट सिम्बोलाइज फ्रेंडली अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. और उसके बाद जो स्वर्ग से बोल सकते हैं कि जो भी भगवान थे, जितने भी संत थे, जितने भी एंजल्स थे, वो वहाँ से उस सीन को मुस्कुराते हुए देख रहे थे. इस तरह से उस आर्टिस्ट ने क्या किया था, इन सब चीज़ों को एक पिक्चर के रूप में, पिक्चराइजेशन फॉर्म के अंदर वहाँ पर उन्होंने प्रिंट किया था, जिससे कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं सब के सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था और ये आइडिया कैसे आया. ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस. फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो हुआ था कि फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए. इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस मेजर्स एंड
practices created sense of collective identity among the people of France. इनसे क्या मिलता था उन्हें? उससे उन्हें इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस क्रिएटेड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस। अगर काफ़ी सारे कलेक्टिव आइडेंटिटी वहाँ पर मिल जाती थी कि एक कलेक्टिव ग्रुप वहाँ पे बना दिया जाए जिससे उन्हें एक वहाँ पर क्या मिल जाए बेटा? आइडेंटिटी मिल जाए। चेंज ऑफ मोनार्ची एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक, क्रिएशन ऑफ न्यू असेंबली। जो भी मोनार्ची वहाँ पर शुरू से चल रही थी, जो भी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर हुए थे, उनमें कुछ क्या हो जाए? चेंज वहाँ पर हो जाए, उनके लिए नई असेंबली वहाँ पर बन जाए। राइज ऑफ नेपोलियन एंड हीज रिफॉर्म्स रिवॉल्यूशनाइज हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। जब नेपोलियन वहाँ पर आया, उसने कुछ वहाँ पर रिफॉर्मेशंस किए और रिवॉल्यूशंस जो नए वहाँ पर आए, उससे ये हुआ कि यूरोप एक क्या बन सकता है? एक नया नेशन वहाँ पर यूरोप जो है वो बन सकता है। इसके लिए उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप की बात करते हैं कि वहाँ पर नेशनलिज्म कैसे बना। जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू किंगडम। जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड को किंगडम के रूप में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। मतलब किंगडम, डचेस एंड कैंटोन्स, है ना, इनको अलग अलग 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। दिस डिवीज़न वेयर हैविंग देयर ऑटोनोमस रूलर्स। जो भी वहाँ पर उस समय रूलर्स थे, उनके अकॉर्डिंग ये डिवीज़न वहाँ पर किए गए थे। यूजेस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, ताकि वहाँ पर जो भी अलग अलग लैंग्वेज है उनको वहाँ पर क्या किया जा सके? यूज़ किया जा सके। राइज ऑफ मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास लोग थे वहाँ पर उनकी ग्रोथ हो सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, इमरजेंस ऑफ ए वर्किंग क्लास एंड लिबरलिज्म। जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर इंग्लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को क्या मिले? वहाँ पर वर्क मिले। न्यू कंजर्वेशंस आफ्टर 1815 एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे उनको प्रिजर्व रखा गया। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन द यूरोपियन गवर्नमेंट फॉलो द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जब नेपोलियन वहाँ पर हार गया, उसके बाद उन्होंने किसको फॉलो करना चालू कर दिया? उसके बाद उन्होंने स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करना चालू कर दिया। कंजर्वेटिव रिग्मी वेयर ऑटोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरीज एट दैट टाइम फाउट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। ये एक टाइप की क्या थी? रिवॉल्यूशनरीज थी, जो कि किसके लिए लड़ाई करती थी बेटा? वहाँ पर वो जो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए वहाँ पर वो लड़ाई करती थी। एग्जाम्पल मेज़िनी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। अगर बात करें तो मेज़िनी, यंग इटली जो थे और यंग यूरोप जो थे, वो जो एक जो संस्था थी या जिसको हम बोल सकते हैं ग्रुप थे, ये जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स होते हैं ना, उस तरीके से ये भी वहाँ पर लिबर्टी और फ्रीडम के लिए यूरोप में वहाँ पर लगातार फाइट करते जा रहे थे, सरकार को मनाने की कोशिश करते जा रहे थे, अपनी मांगों को वहाँ पर रखते जा रहे थे, जिससे कि कंट्री कुछ हद तक क्या हो सके? डेवलप्ड हो सके और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके अधिकार उनको वहाँ पर मिल सके। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। गिसप्पे मैज़िनी had played an important role in the unification of Italy. इटली के यूनिफिकेशन के लिए मीन्स बेटा एकीकरण। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण के लिए, एक साथ लाने के लिए। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। उसने क्या किया? एक नई सोसाइटी वहाँ पर सीक्रेटली डेवलप करी, जिसको उन्होंने नाम दिया यंग इटली। इन मार्स सेलर्स टू स्प्रेड हिज गोल्स, he believed Italy could not continue to be a patchwork of small state and had to be forgot into a single unified republic, है ना। एक स्मॉल स्टेट थी तो उसको उन्होंने क्या बनाना चाहा कि वहाँ पर एक सिंगल रिपब्लिक यूनिफाइड हो जाए वहाँ पर। ड्यूरिंग 1830 मेज़िन साउथ टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। उन्होंने कुछ वहाँ पर कोहेरेंट प्रोग्राम्स करना स्टार्ट किए ताकि वहाँ पर क्या बन सके? यूनिटरी वहाँ पर हो सके। एज अपराइजिंग इन 1831 एंड 1848 हैड फेल्ड, जो भी उन्होंने किया था वो क्या हो गया? वहाँ उस बीच में 1831 और 1848 के बीच में क्या हो गए? वहाँ पर वो फेल हो गए। द मेंटल नाउ फेल ऑन सार्डेनिया
पेडमोंट अंडर इट्स रूलर इमैनुअल सेकेंड टू यूनिफाई इटली। फिर उन्होंने जो एक दूसरे रूलर थे एम्यूनल, उनके अंडर में रहकर वहाँ पर यूनिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। अंडर चीफ मिनिस्टर कवर सार्दिनिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859, है ना। 1859 में जो ऑस्ट्रेलियन फोर्स थी जो वहाँ पर राज कर रही थी उस वक्त, उसको उन्होंने वहाँ पर हरा दिया। इवन गारी बल्डी जॉइंड द फ्रे इन 1860। दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, and with the help of the local peasants drove out the Spanish rulers. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed as king of United Italy। वहाँ पर वो क्या बन गए बेटा, उनको पूरी तरह से फ्रीडम मिल गई और वहाँ पर वो क्या कर दिए गए, वहाँ पर वो वहाँ के किंग जो थे वो वहाँ पर घोषित कर दिए गए। वहाँ पर जो भी लोकल पीजेंट थे, है ना, वो वहाँ पर जो स्पेनिश रूलर थे वो वहाँ पर निकल कर आए, है ना। उन्होंने अलग अलग वहाँ पर सब चीज़ें करी ताकि वहाँ पर इटली जो है एक अलग से एक ग्रोथ हो जाए इटली की, ये वो लोग वहाँ पर चाहते थे। तो बेटा जो आज हमने समझा है इसको एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट हम इसके आगे देखेंगे।